नमस्कार। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो गूगल सर्विस का इस्तेमाल करते होंगे। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप क्लाउड सर्विस से वाकिफ होंगे। कभी आपने सोचा है कि मरने के बाद आपके इस डेटा का क्या होता होगा? गूगल इस डेटा का क्या करता होगा? शायद गूगल के मन में भी यही सवाल आया होगा, इसीलिए सभी के लिए एक फीचर प्रोवाइड कराया गया। ये फीचर हम सबको ये परमिशन देता है कि कब हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट माना जाए और फिर हमारे डेटा के साथ क्या किया जाए। जी हाँ, अगर आप गूगल की फेमस सर्विस जीमेल, सर्च या फिर गूगल फोटोज का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो गूगल के पास आपका बहुत सारा डेटा होता है। कुछ लोग तो गूगल पे का भी इस्तेमाल करते हैं। हम किसे पेमेंट कर रहे हैं या फिर हम क्या सर्च कर रहे हैं, ये सब कुछ काफी पर्सनल चीजें होती हैं। ऐसे में इस डेटा के लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है कि आखिर किसी शख्स के मरने के बाद इसे कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अगर कोई व्यक्ति कई महीनों तक अपने गूगल अकाउंट को यूज नहीं करता है तो उसे खुद ब खुद डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। मतलब अगर लंबे वक्त तक आपके अकाउंट पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो वो निष्क्रिय कर दिया जाता है। लेकिन हो सकता है आपको अपना डेटा किसी खास के साथ शेयर करना हो, तब क्या हो? इन सब चीजों को लेकर गूगल कई सारे फीचर्स देता है। हालांकि ये भी सवाल बहुत से लोगों के जहन में होगा कि आखिर कितने महीने के अंतराल पर आपका अकाउंट निष्क्रिय माना जाएगा। गूगल यूजर्स को उसके लिए विश्वसनीय शख्स के साथ अकाउंट के डेटा को शेयर करने का ऑप्शन भी मिलता है, या फिर आप गूगल से कह सकते हैं कि निष्क्रिय करने पर डेटा को हटा दिया जाए। इसको लेकर आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। यूजर्स ज्यादा से ज्यादा 18 महीने का वक्त चुन सकते हैं, यानी कि अगर आप अपना अकाउंट 18 महीने तक यूज नहीं करते हैं तो फिर वो निष्क्रिय हो जाएगा और डीएक्टिवेट होने पर उसका डेटा आपके खास शख्स के साथ साझा किया जाए या फिर हटा दिया जाए, इसका ऑप्शन भी गूगल आपको देता है। इसे मैनेज करने के लिए आप myaccount.google.com/inactive पर जा सकते हैं। नोट करें कि सबसे प्रामाणिक और जरूरी बात यह है कि आप अपने पासवर्ड को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ही शेयर कर रहे हो जिस पर आप भरोसा करते हैं। एक बार जब आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले निष्क्रियता यानी कि डीएक्टिवेशन, ईमेल आईडी, फोन नंबर और अन्य विवरणों के लिए प्रतीक्षा अवधि दर्ज करनी होगी। इसके बाद गूगल आपको ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को चुनने का विकल्प देगा जिन्हें आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जब आपका गूगल अकाउंट डीएक्टिवेट हो तो वो उस खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं जो गूगल की तरफ से दिए जा रहे हैं। और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर आप बहुत दिन तक अपने गूगल अकाउंट को यूज नहीं कर रही हैं या फिर किसी केस में किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके गूगल अकाउंट का क्या होता है, ये आपको इस जानकारी में मिल गया होगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।